हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के साधित प्रश्न का प्रैक्टिस कर लिया था। आज हम लोग इसके प्रश्नावली के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्नावली 2 के 1 का एकदम जीरो से सवाल, जो 1 नंबर से सवाल है वहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और हर एक सवाल को समझते जाएंगे। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर जो सवाल है, पहला नंबर सवाल क्या कहता है। यहाँ पर पहला नंबर सवाल कहता है 3x-2y+1 बराबर 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब यहाँ पर एक एक ये समीकरण दिया हुआ है, 3x-2y प्लस में 1 बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। यहाँ पे x का वैल्यू 1 दिया है, तो y का मान यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x बराबर 1 रख दूंगा और y का वैल्यू पता कर लूंगा। तो जहाँ पे एक से वहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। माइनस में 2y प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से 1 में गुना होगा तो 3 होगा, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। तो प्लस में 4 बराबर 0 हो जाएगा। प्लस 4 उधर चला जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -4 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे दुक्का दो, दो दूना 4 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, y का वैल्यू 2 आ जाएगा, यानी कि y बराबर यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे y का वैल्यू 5 दिया है, तो x का वैल्यू कितना होगा, ये चीज़ पता करना है। तो ये भी मैं यहाँ पे पता कर दूंगा। 3x माइनस में 2y प्लस में 1 बराबर कितना है, 0 है। यहाँ पे y बराबर कितना रखना है, 5 रखना है। तो 3x माइनस में 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस में 1 बराबर कितना है, 0 है, तो 0 कर दूंगा। यहाँ पे 3x माइनस में 5 दूना 10 प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 में से 10 चला जाएगा तो -9, उधर चला जाएगा तो +9, यहाँ से 3 से 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यानी कि x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, x का मान हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अगला सवाल है निम्नांकित में सही और गलत कथनों को पहचान करना है। 5x-2y+7 का एक हल x बराबर 3 और y बराबर 4 है। तो यहाँ पे रख के देखते हैं, और यदि ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो इसका हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। x बराबर 3 यानी कि 5 गुना 3 हो जाएगा, और माइनस में क्या है 2y यानी कि 2 गुना 4 हो जाएगा। 5 तिया 15, 15 माइनस में 4 दूना 8, 15 में से 8 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 7 है, तो ये वाला इसका आंसर सही है, यानी कि ये कथन सही है। ठीक है, दूसरा, प्रत्येक समीकरण युग्म इतना और इतना का केवल एक हल होता है। इस समीकरण का क्या केवल एक हल होता है, तो नहीं, इसका ये गलत बात है। ठीक है, इसका हल अनगिनत भी हो सकता है। ठीक है, इसका केवल एक हल नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अविरोधी समीकरण युग्म इतना और इतना का केवल एक हल होता है। हाँ, ये बात सही है, इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, इसका केवल एक हल होगा। 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत इतना और इतना का अद्वितीय हल होगा। 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण इतना और इतना का अद्वितीय हल होगा। इसको चेक करते हैं। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल होना। यहाँ पे 4 बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4/2 और बराबर p बट्टे यहाँ पे कितना, p बट्टे कितना, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे 4 रखिएगा, तो 4 रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, 4 रखिएगा तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो 4 के अतिरिक्त कोई भी मान लेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा। ठीक है, एक कंडीशन होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तब ये इसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अगर यहाँ पे वैल्यू जो है p का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो ये दोनों बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब इसका अद्वितीय हल नहीं होगा। तो 4 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा, ये बात क्या है, सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, समीकरण युग्म इतना और इतना का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 है, तो a और b के मान को ज्ञात करें। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखूंगा थोड़ा सा, यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, इस तरह से लिखूंगा। क्या दिया है,
3x प्लस में ay बराबर कितना है 1, इसको क्या मानूंगा समीकरण 1 मानूंगा और यहाँ पर लिखूंगा, और bx माइनस में 2y बराबर में कितना 3, इसको क्या मानूंगा समीकरण 2 मानूंगा। x बराबर 1 और y बराबर कितना दिया है 2 दिया है, यहाँ पे x बराबर 1 कॉमा y बराबर 2 लिख दूंगा। यहाँ पे x बराबर 1 है तो यानी कि 3 इंटू में 1 प्लस में a इंटू में 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 3 का 3 प्लस में 2 से a में गुना होगा 2a बराबर में 1 हो जाएगा, यानी कि 2a बराबर कितना होगा 1 माइनस में 3, 1 में से 3 चला जाएगा तो माइनस में 2, माइनस में 2 बट्टे 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। a का वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू पता करना है तो इसमें भी x बराबर 1 और y बराबर 2 रखूंगा। दूसरा समीकरण में x का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 रख दूंगा, यहाँ पे 2 इंटू में y का वैल्यू कितना है 2 तो 2 रख दूंगा। ठीक है, बराबर कितना 3 है तो 3 हो जाएगा, 20 से 1 में गुना होगा b हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 4 उधर चल जाएगा तो प्लस 4, 4 3 कितना हो जाता है हमारे पास 7 हो जाएगा, यहाँ पे b का वैल्यू 7 हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का सॉल्यूशन यही होगा, a का x का और y का वैल्यू दिया हुआ था, मुझे a और b का वैल्यू पता करना था, हमने पता कर लिया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला सवाल है, हाँ समीकरण इतना के कितने हल होंगे, इस समीकरण के अनगिनत हल होंगे, पता नहीं है। ठीक है, जितना आप अलग अलग x का मान लेंगे उतना ही अलग अलग y का मान आएंगे, तो यहाँ पे इसका हल कितना होगा, इसका हल अनगिनत होगा। ठीक है, इसका हल अनगिनत होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है, रिक्त स्थानों को भरे वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है डैश समीकरण कहलाता है। यहाँ पे प्रतिच्छेदी होगा, केवल एक हल वाले समीकरण प्रतिच्छेदी कहलाता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी कहलाता है, या यहाँ पे आप संगत भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, संगत भी बोल सकते हैं या इसको आप अविरोधी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सवाल है, इस तीनों आंसर हो सकता है। वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो, जिसका कोई हल नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, उसको समांतर बोलते हैं। ठीक है, जो जो दो रेखा समांतर हो तो उसका कोई हल नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं समांतर बोलते हैं। ठीक है, इसको समांतर बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थानों को भरे युग्म समीकरण इतना और इतना के कितने हल होंगे, इसका कितना हल होगा ये चीज पता करना होगा। यहाँ पे बात करूं a1 की तो a1 कितना है 2 है, b1 कितना है 3 है और c1 कितना है +8, इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा। यहाँ पे a2 कितना है a2 4 है, यहाँ पे b2 कितना है b2 6 है और यहाँ पे c2 कितना है c2 -7 हो जाएगा। यहाँ पे a1 बटा a2 कितना होगा 2/4 होगा, 2 का 2 2 दूना 4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। b1 बटे b2 कितना होगा 3/6 होगा, 3 का 3 3 दूना 6 होगा यानी कि 1/2 होगा। c1 बटे c2 कितना होगा -8 बटे माइनस में 7 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 8/7 होगा। यानी कि इसका कितने हल होंगे, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 बटा b2 के। यदि ये ऐसा कंडीशन अगर फॉलो होता है तो इसका केवल और केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल एक हल होगा, यहाँ पे केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल एक हल होगा। ठीक है, अब दूसरा चेक करता हूँ, दूसरा यहाँ पे समीकरण चेक करता हूँ, इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए, इसको इरेज करूंगा तो चलिए उतर गया होगा। यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ और फिर से यहाँ पे चेक करता हूँ दूसरा समीकरण कैसे होगा। ठीक है, दूसरा समीकरण कैसे होगा, यहाँ पर देखिए दूसरा में a1 की बात करूँ तो a1 कितना है 1 है, b1 कितना है b1 2 है, c1 कितना है -8 है। ठीक है, यहाँ पे a2 कितना है a2 2 है, b2 कितना है b2 4 है, c2 कितना है c2 -16 है। ठीक है, c2 +16 इधर इधर आ जाएगा तो -16 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा a1 बटा a2 निकालूंगा। ठीक है, a1 बटा a2 कितना आएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा, b1 बटा b2 निकालूंगा कितना आएगा 2/4 यानी 2 का 2 दूना 4 यानी 1/2 आ जाएगा। c1 बटा c2 निकालूंगा कितना आएगा -8 बटे -16, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 8 का 8 दूना 16 यानी कि 1/2
2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर है C1 बटा C2, यानी कि सब बराबर है। इसका मतलब इसका कितना हल होगा, इसका हल होगा अनगिनत हल होगा। ठीक है, अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। ठीक है, इसका कितना हल होगा, अनगिनत। अगर ये तीनों कंडीशन पास करता है, फॉलो करता है, तो इसका अनगिनत हल होता है। इसको उतार लीजिए, फिर अगला सवाल का प्रैक्टिस करवाता हूँ। तीसरा नंबर सवाल, अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर सवाल में भी A1 A2 और B1 B2 C2 लिखना होगा और फिर ये पता करना होगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिर से A1 की बात करूँ तो क्या होगा, A1 की बात करूँ तो 2 होगा, B1 की बात करूँ तो 2 होगा और C1 की बात करूँ तो -7 होगा। A2 की बात करूँ तो 6 होगा, B2 की बात करूँ तो 5 होगा। ठीक है, और C2 की बात करूँ तो -11 होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, A1 बटा A2 निकालना है, यानी कि 2/6, दुक्का दो दूतिया 6, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, B1 बटा B2 की बात करूँ तो कितना आएगा, 2/5 आएगा। C1 बटे C2 की बात करूँ तो कितना आएगा, -7 बटे -11, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर 7/11 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, A1 बटा A2 बराबर नहीं आ रहा है B1 बटा B2 के, तो ऐसा अगर आता है तो इसका क्या होता है, केवल एक हल होगा। ठीक है, इसका भी केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल एक हल होगा। आपको 3 कंडीशन याद रखना है। 3 कंडीशन आपको याद रखना है, क्या, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर इस तरह का कंडीशन है तो इसका अनगिनत हल होगा, इसका अनगिनत हल होगा। यदि आपके पास A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं आता है तो इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, एक हल के लिए कंडीशन है, और कोई हल नहीं के लिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 लेकिन बराबर नहीं C1 बटा C2, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न को समझते हैं, अगला प्रश्न कैसे सॉल्व होगा ये देखिए। यदि युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के लिए A1 बटा A2 बराबर हो तो इन समीकरण के कितने हल होंगे। अगर ऐसा है तो इस समीकरण के केवल एक हल होंगे। ठीक है, केवल और केवल एक हल होंगे। ठीक है, केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। ठीक है, केवल एक हल होंगे। ये चीज समझ में आया होगा, केवल एक हल होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी या आश्रित है। तो ये बता सकता हूँ। यहाँ पे A1 की बात करूँ तो A1 कितना है, 5 है। B1 की बात करूँ B1 -3 है। C1 की बात करूँ -11 है। A2 की बात करूँ तो A2 6 है। B2 की बात करूँ तो B2 -10 है और C2 कितना है, 22 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे निकालूंगा A1 बटा A2। A1 बटा A2 कितना आएगा, 5/6। B1 बटा B2 यानी कि -3 बटे माइनस में 10, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे 3/10 आ जाएगा। फिर से निकालूंगा C1 बटे C2। C1 बटे C2 कितना आएगा, -11/22 आ जाएगा। 11 के 11, 11 दूना 22 यानी कि माइनस में 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर नहीं आ रहा है B1 बटा B2 के। इसका मतलब है ये कौन सा समीकरण होगा, ये समीकरण अविरोधी होगा, अविरोधी होगा। ये समीकरण अविरोधी होगा। ठीक है, इसका केवल और केवल एक हल होगा, और इसको जिसका एक हल होता है उसको अविरोधी बोलते हैं, और ठीक है, और संगत भी बोलते हैं। ठीक है, और प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी या आश्रित है। वही बात है, वही समीकरण है। फिर से यहाँ पे A1 की बात करिए तो 2 हो जाएगा। B1 की बात करिए तो -3 हो जाएगा। C1 की बात करिए तो -8 हो जाएगा। यहाँ पे A2 की बात करिए तो 4 हो जाएगा। B2 की बात करिए तो -6 और C2 की बात करिए तो +9, इधर आ जाएगा तो -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे A1 बटा A2 निकालिएगा। यहाँ पे 2/4 यानी दुक्का 2 दूना 4 यानी 1/2 आ गया। B1 बटे B2 निकालिएगा तो यहाँ पे -3 बटे -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 का 3 दूना 6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। C1 बटे C2 निकालिएगा तो -8 बटे -9। ठीक है, यानी माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ 8/9 आ जाएगा।
यानी कि हमें जो मिला, जो रिजल्ट मिला A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। यानी कि ऐसा अगर है तो इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी आश्रित। तो वही सवाल है। फिर से A1 की बात करिए तो 3/2, B1 की बात करिए तो 5/3, और C1 की बात करिए तो +7, इधर आ जाएगा -7। A2 की बात करिए तो 9, और B2 की बात करिए तो -10, C2 की बात करिए तो -14 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालूंगा A1/A2 यानी कि 3/2, और यहाँ पे गुना क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 3×9 यानी कि 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर से B1/B2 निकालिएगा तो 5/3, और गुने -10 हो जाएगा, 5 का 5 15 10, यानी कि हमारे पास -1/6 आ जाएगा। फिर से हमें C1/C2 निकालिएगा तो कितना का, -7/-14, माइनस माइनस कैंसिल, 7 का 7 9 14, यानी 1/2 आ जाएगा। तो ये चीज़ आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या मिला, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। ठीक है, और C1/C2 भी बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसा कंडीशन आता है, यहीं पर ये कंडीशन फॉलो हो जाता है। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 है, तो ये समीकरण क्या कहलाएगा, ये समीकरण अविरोधी कहलाएगा, अविरोधी कहलाएगा। ठीक है, अविरोधी कहलाएगा, या इसको प्रतिच्छेदी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, x + 2y = 8, यहाँ पे 4y - 3y = 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल इतना आया, तो क्या उसका उत्तर सही है, का कारण लिखे। ये दोनों समीकरण को अगर ये वाला हल जो है सेटिस्फाई करता है तो ये सही होगा, नहीं तो नहीं सही होगा। x + 2y बराबर कितना है, 8 है। यहाँ पे 4y 4x है। ठीक है, 4x - 3y बराबर कितना है, 11 है। इसमें रखते हैं x का मान कितना, 6, और y का मान 1। ठीक है, x का मान 6 प्लस में 2 गुना 1, यानी 6 2 कितना, 8। ये तो सही है, सेटिस्फाई है। यहाँ पे रखते हैं 4 गुना 6 और -3 गुना 1, 6 चौक 24, 24 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 में से 3 चला जाएगा तो हमारे पास 21 आ जाएगा। यानी कि ये हल जो है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि इसका उत्तर सही नहीं है। इसका उत्तर क्या है, गलत है। ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करता तो सही होता, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आगे, एक विद्यार्थी ने परीक्षा परीक्षा होगा यहाँ, परीक्षा में समीकरण युग्म में x + y = 3, 2x - 3 = 1 का हल x = 2 और y लेगा, क्या उसका उत्तर सही था। फिर से वही सवाल है, x + y बराबर कितना है, 3 है, और 2x - 3 बराबर कितना है, 1 है। क्या उसका उत्तर सही था। यहाँ पे x = 2 और y = 1, यहाँ पे रखते हैं x = 2 y = 1, तो 2 कितना होता है, 3 होता है। अब यहाँ पे रखते हैं x = 2 और y = 1, तो 2 गुना 2 माइनस में 3 गुना 1, यानी 2 गुना 4 -3, 4 में से 3 जगह कितना आएगा, 1। यानी कि ये वाला सेटिस्फाई हो जाता है और ये भी सेटिस्फाई हो जाता है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, यानी कि संतुष्ट होता है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, दो चरों में समीकरण इतना को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं, रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी पूरा कीजिए। यहाँ पे x का मान 3 दिया है, तो मुझे यहाँ पे y का मान निकालना है। x का मान 3 दिया है तो किसका मान निकालना है, यहाँ पे y का मान निकालना है, तो मैं निकाल लूंगा। ठीक है, x का मान 3, तो 3 माइनस में 2y बराबर कितना है, 9 है, तो 9 कर दूंगा। 3 तिहाई कितना होता है, 9 होता है, यानी कि 9 माइनस में 9, 9 में से 9 चला जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/-2 बराबर 0 आ जाएगा। x का मान 3 तो y का मान 0। ठीक है, x का मान 3 तो y का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब x का मान -1 तो y का मान कितना आएगा, x के मान -1 तो -1 माइनस में 2y बराबर कितना, 9, तो 9 रख दूंगा। माइनस में 3 माइनस में 2y बराबर में 9, माइनस में 2y बराबर 9, प्लस में 3, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि 12 माइनस में 2, 2 6 कितना होता है, 12 होता है। y बराबर कितना आएगा, -6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे -6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x का फिर से यहाँ पे खाली स्थान है। यहाँ पे y का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, y का मान 3 दे रखा है, तो x का मान निकालना है। यानी कि 3x माइनस में 2 गुना 3 बराबर कितना, 9 है। 3x बराबर में 9 प्लस 3 गुना 6, 9 6 कितना, 15 होता है। तो यहाँ पे 15/3 यानी कि 3 × 5 = 15 हो जाएगा।
यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे फिर से वाई का वैल्यू 0 दे रखा है, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 3x माइनस में 2 इंटू में 0 बराबर में 9 है, यानी कि 3x बराबर में 9, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 3 आ जाएगा। वाई का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ये हमारा आंसर है, ये सही उत्तर है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x प्लस 5 माइनस 7 बराबर 0 को समझने मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं, रिक्त भुज या कोटि को भरना है। x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, -7 बराबर 0, यहाँ पे 0 प्लस में 5y माइनस में 7 बराबर 0, -7 उधर चला जाएगा तो +7 हो जाएगा, यानी कि 5 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 7 बटे कितना 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बटे 5। अब यहाँ y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू बराबर 0 रख दूंगा, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पर रख दीजिए, 2x प्लस में 5 इंटू में 0 माइनस में 7 बराबर 0, यानी 2x माइनस 7 बराबर चला जाएगा +7, x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 7 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 7 बटे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 बटे 2 हो गया। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, यहाँ पे रख देते हैं, x का मान 1 तो 1 हो गया, प्लस में 5y माइनस में 7 बराबर 0। ठीक है, 2 में से 7 चला जाएगा, -5 उधर चला जाएगा तो +5, 5 से 5 कट जाएगा, y का मान कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ देखिए y का मान -1, तो x का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालूंगा, y का मान -1 यानी 2x प्लस में 5 इंटू में -1 माइनस में 7 बराबर 0, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, -5 माइनस में 7 बराबर में 0, -7 -5 कितना होगा, -12 उधर चलेगा +12, यहाँ पे 2 6 12, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आया होगा, इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला सवाल को देखेंगे। ठीक है, 10 नंबर सवाल तक सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए, समीकरण इतना के लिए प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में हल लिखे, यानी कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में हल लिखना है। एक सवाल ले लीजिए 1 2 3। ठीक है, इस तरह से लीजिए, प्राकृतिक संख्या में जो आंसर आएगा वही इसका हल लेना है। x का वैल्यू 1 लीजिएगा तो कितना आएगा, y का मान देखते हैं 9, यहाँ पे +1 उधर चला जाएगा -1, 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 आएगा, यानी कि 8 बटे 2, यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 1 तो y का मान 4 आ गया, यानी कि एगो हल तो ये हो गया। ठीक है, अब x का मान 2 लीजिए, 2 पे तो नहीं होगा, 9 में से जगह 7, 7 बटे 2 आ जाएगा तो नहीं होगा, 3 लेके देखिए 3 पे हो जाएगा, यानी कि 2y ऐसे। x का वैल्यू यहाँ पे 3 रखना है, यहाँ पे 3 प्लस में 2y बराबर कितना 9, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 2y बराबर 9 प्लस 3 उधर चला जाएगा -3 हो जाएगा, y बराबर 9 में से 3 जाएगा 6, 6 बटे 2 2 तिहाई 6, यानी कि y का मान कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि x का मान 3 लेने पे y का मान भी 3 आता है। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल हो गया, यानी कि बट्टा में नहीं आया, भिन्न में नहीं आया। ठीक है, भिन्न वाला नहीं लेना है, प्राकृतिक संख्या में लेना है। और प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, इस सवाल को देखिए, समीकरण इतना के ये भी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में ही हल लिखना है, यानी कि x बराबर 1 से शुरू करिए, 2 3 इस तरह से रखते जाइए, अलग अलग मान आता जाएगा। कैसे, 3 गुने 1 हो जाएगा, प्लस में y बराबर कितना है 11 है। ठीक है, 3 प्लस में y बराबर 11। ठीक है, यहाँ पे y बराबर कितना आएगा 11 -3, 11 में से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है, यानी कि एगो हल हमको पता चल गया, 1 और कॉमा 8 हो जाएगा। दूसरा हल की बात करूँ तो x का वैल्यू 2 रखना है, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस में y बराबर कितना 11, 3 दूना कितना होता है 6 होता है, 11 माइनस में 6, 11 में से 6 चला जाएगा कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 5 आ जाता है। फिर से तीसरा हल की बात करूँ तो तीसरा भी आ जाएगा, 3 तिहाई 9, x का वैल्यू 3 रखिए तो कितना आता है 3 इंटू में 3 प्लस में y बराबर कितना 11 है, 3 तिहाई कितना होता है 9, यानी 11 माइनस में 9, 11 में से 9 चला जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, x का मान 3 तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, यहाँ देखिए, हल करे, हल करना है। ठीक है, यहाँ पे 5 को विधि आपको सिखाया हूँ, 5 विधि में से किसी भी विधि से इसको हल करना है। अभी जो मैं इसको हल करूंगा वो हल करूंगा लुप्तीकरण विधि से। ठीक है, लुप्तीकरण, लुप्त करके हल करूंगा। ठीक है, कैसे,
12 का लैंग्वेज के साथ पेपर में लिखना पड़ता है, मैं यहाँ से लैंग्वेज लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है x प्लस वाई बराबर, ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 14, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा और, ठीक है, क्या लिखूंगा, और लिखूंगा x माइनस वाई बराबर कितना 4, इसको क्या मानूंगा, समीकरण 2 मानूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूंगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना 14 है और x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। तो यहाँ पे वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ 2x 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर 18 आ जाएगा। यानी कि x की बात करूँ तो x का वैल्यू तो मुझे पता चल गया, x का वैल्यू 9 हो जाएगा। अब y कैसे पता चलेगा, x का वैल्यू किसी समीकरण में रखना है, x का वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, क्या लिखूंगा यहाँ पे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है यहाँ पे, तो 9 प्लस वाई बराबर कितना 14, प्लस 9 उधर चला जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, 14 में से 9 चला जाएगा तो हमारे पास कितना जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगा, y का मान 5 होगा। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, अतः, अतः x बराबर कितना 9 y बराबर कितना 5। ठीक है, x बराबर 9 और यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। समझ में आया होगा। अगला सवाल को देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 7 और 5y प्लस 12x बराबर 7, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, फिर से वही बात लिखूंगा मैं, सवाल नंबर 13 का हल लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, x प्लस वाई बराबर कितना है 7 है, इसको मानूंगा समीकरण 1। यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा और 5y प्लस 12x बराबर कितना 7। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या मानूंगा, समीकरण 2 मानूंगा। समीकरण 1 में क्या करूंगा, 5 से गुना, समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5x प्लस 5y बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको मानिए समीकरण 2। अब समीकरण 3 मानिए इसको, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 में से 3 को घटा दीजिएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर, ये मैं बना रहा हूँ लुप्तीकरण विधि से। ठीक है, घटाने पर, घटाने पर यहाँ पर देखिए समीकरण 2 है, 5y प्लस 12x बराबर कितना है 7 है, 5x प्लस 5y बराबर कितना है 7, यहाँ पे 5 से गुना होगा तो 7 बजे 35 हो जाएगा, ये गलत हो गया है, सॉरी, यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 प्लस को माइनस, प्लस को माइनस माइनस, 5 बजे से 5 बजे कट जाएगा, 12 में से 5 आ जाएगा 7x आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो माइनस में 28 आ जाएगा, 7 चौका 28 होता है 28, x का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण किस में डाल दूंगा, समीकरण 3 में डाल दूंगा, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर कैसे होगा, तो 5 इंटू -4 प्लस 5y बराबर कितना 35। ठीक है, 5y बराबर 35 प्लस में 4 पंचे 20, यानी कि y बराबर कितना आएगा 55/5, 11 पचे 55, यहाँ y का मान कितना आ जाएगा 11। अतः x बराबर कितना हो जाएगा -4 और y बराबर 11, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं।
अब दो दो सवाल मैं बनाया कौन विधि से, लुप्तीकरण विधि से। इसको मैं बनाऊंगा कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाऊंगा कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। इस तरह से यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 7x माइनस 15y माइनस में 2 बराबर 0, इसको मानूंगा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दिया है वहाँ पे लिखूंगा और x प्लस 2y माइनस में 3 बराबर 0, ठीक है। इसको मानूंगा समीकरण 2। यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 2 से, ठीक है, x प्लस 2y माइनस में 3 बराबर कितना, 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, प्लस 2y उधर चला जाएगा माइनस 2y, माइनस 3 उधर चला जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मानना है। x का मान समीकरण 1 में रखना है यहाँ पर, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, x का मान 1 में समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 7 इंटू माइनस में 2y प्लस में 3 माइनस में 15y माइनस में 2 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस में 14y प्लस में 21 माइनस में 15y माइनस में 2 बराबर में 0। यहाँ पे माइनस में 29y, ठीक है, और 21 में से 2 चला जाएगा 19, यानी कि माइनस में 19, माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ y का मान की बात करूँ तो 19 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास, 29 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1, 2 या 3 में किसी में भी रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या है, 7x माइनस 15y, यानी कि 7x माइनस 15 गुना 19 बटे 29, ठीक है, बराबर कितना, अच्छा, माइनस में 2 है तो माइनस में 2 बराबर 0। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो कितना का, 9 7 63 हासिल 6, 7 9 14 26 के 0 हासिल 2, ठीक है। 15 नमा 19 बजे 95 हासिल 9, 19 और 9 कितना होगा 28 हासिल 2, ठीक है। माइनस में 29 का कितना 58 बटे 29 x बराबर 0, ठीक है। 203x, ठीक है, माइनस 8 5 13 के 3 और 8 5 13 और 1 14 के 4, 2 1 3 बराबर में 0। यहाँ पे देखिए 203x माइनस 343 उधर चला जाएगा प्लस 343, x बराबर 343 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास, 203 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का भी वैल्यू पता चल गया और y का भी वैल्यू पता चल गया। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा अतः x बराबर कितना, 343 बटे 203, 343 बटे 203 और कॉमा y बराबर 19 बटे 29, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। समझ में आया होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला सवाल क्या है, हल करें। फिर से u भी में आ गया है तो इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करूंगा, ठीक है। 2 सवाल प्रतिस्थापन विधि से हल कर देता हूँ। 15 नंबर सवाल है, ठीक है, 15 नंबर सवाल का हल है ये। 15 नंबर सवाल का हल है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया हुआ है, u प्लस भी बराबर कितना 5, इसको मानूंगा समीकरण 1। यहाँ लिखूंगा और, ठीक है, और 2u माइनस 3 भी बराबर कितना है 5, इसको क्या मानूंगा समीकरण 2। यहाँ पे क्या करूँगा, समीकरण एक में 2 से गुना करने पर, सॉरी, यहाँ पे हमको चूंकि अथी इस विधि से बनाना है प्रतिस्थापन विधि से, तो कैसे करूँगा मैं, समीकरण 2 से यहाँ पे लिखूंगा, समीकरण 2 से। एग्जाम में लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहा हूँ। 3 भी बराबर में 5,
यहाँ पे u, 2u बराबर 5 प्लस में 3 भी, 2 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में, 5 प्लस में 3 भी बटे कितना 2, इसको मानूंगा समीकरण 3। u का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो निकल जाएगा v का मान, ठीक है। u का मान समीकरण 1 में रखने पर, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, u का मान समीकरण 1 में रखने 5 प्लस 3 भी बटे कितना 2 प्लस में भी बराबर कितना है 5 बटे 1 दे दूंगा, 5 प्लस में 3 भी और 2 से भी में गुना होगा, 2 भी बटे में 2 बराबर कितना है 5 है। यहाँ पे 5 प्लस में 5 भी बराबर कितना 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे 5 भी बराबर 10 माइनस में 5 हो जाएगा, 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 1 मरतबे भी का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब भी का मान समीकरण 1 में रखूंगा तो u का मान निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। u प्लस में 1 बराबर में कितना 5, प्लस में 1 उधर चला जाएगा माइनस में 1, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ लिखूंगा अतः u बराबर 4 और कॉमा v बराबर 1, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही हमारा आंसर है, समझ में आया होगा। अगला सवाल को देखते हैं, यहाँ देखिए। हाँ, हल करें 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2 है, इसको हल करना है। अब हमने 2 सवाल लुप्तीकरण से किया, 2 सवाल प्रतिस्थापन विधि से किया, अब मैं आगे करता हूँ तुलनात्मक विधि से, ठीक है। इस विधि का नाम होगा तुलनात्मक विधि, ठीक है। तुलनात्मक 5 विधि बताया हूँ, 5 विधि में से जिस विधि से आपका दिल करे उस विधि से सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सवाल नंबर 16 का हल, ठीक है। फिर से वही बात यहाँ पे लिखूंगा, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है 3x प्लस में 4y बराबर कितना 10, इसको क्या मानिएगा समीकरण 1। यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर और 2x माइनस में 2y बराबर में यहाँ पे कितना है 2, इसको मानूंगा समीकरण 2। यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x प्लस में 4y बराबर कितना है 10 है। यहाँ पे 3x बराबर 10 माइनस में 4y हो जाएगा, 3 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में 4y बटे कितना 3, इसको मानिएगा समीकरण 3, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2x माइनस में 2y बराबर कितना है 2 है। यहाँ पे 2x बराबर 2 प्लस में कितना 2y हो जाएगा, 2 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा 2y बटे में कितना 2, इसको मान लीजिएगा समीकरण 4, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 को तुलना कीजिएगा तो ये हो जाएगा समीकरण, यहाँ पे लिखना है समीकरण 3 और समीकरण 4 को, समीकरण 4 को तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर ऐसे लिखना है। समीकरण 3 की बात करूँ तो 10 माइनस 4y है, 10 माइनस 4y बटे कितना है बटे 3 है, तो 3 लिख दूंगा बराबर में 2 प्लस में 2y बटे कितना है 2 है। अब यहाँ पे बाइसियम करिए, 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y बराबर 3 दूना 6, 3 दूना 6y। यहाँ पे y वाला एक साथ और बिना y वाला एक साथ बराबर 6 माइनस में 20 हो जाएगा, 8 6 कितना होता है 14, तो 14y, 6 में से 20 चला जाएगा माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, यानी कि y का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। y का मान समीकरण 1 2 3 या 4 में से किसी में भी रख दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा, यानी कि y का मान मैं समीकरण किस में रखूंगा 3 में रखूंगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 को देखिए तो x बराबर कितना है 10 माइनस 4y, यानी कि 4 गुना 1 बटे कितना 3, 10 में से 4 चल जाएगा 6 बटे 3, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी कि x का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। यानी कि x और y दोनों का मान पता चल गया। यहाँ पे लास्ट में लिखूंगा अतः x का मान कितना आया है, x का मान 2 आया है और y का मान 1 आया है, तो y का मान 1 लिख दूंगा। ये हमारा हल है, ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए,
अब यहाँ पे फिर से इसको तुलनात्मक विधि से ही बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से सवाल नंबर 17 का हल लिखूंगा, ठीक है। सवाल नंबर 17 का हल लिखूंगा, 17 का हल लिखूंगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई बराबर कितना है, -4। इसको क्या मानूंगा, समीकरण 1। यहाँ पर लिखूंगा और 3y बराबर में 5x माइनस में 1, ठीक है। इसको लिखिएगा 2। यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1, 2x प्लस वाई बराबर कितना है, -4 है, तो -4 लिख दीजिएगा। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेता हूँ, प्लस 2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा। या आप चाहो तो x का या चाहो तो y का, दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, समीकरण 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से क्या होगा, 3y बराबर कितना है, 5x माइनस में 1 है। यहाँ पे 3 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया, इसको मानिए समीकरण 4। अब यहाँ पे समीकरण 3 और 4 को तुलना कीजिए, तो यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 3 और समीकरण 4 को, समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर यहाँ पे क्या है, -4 माइनस में 2x बराबर 5x माइनस में 3 बटे में 3 बटे कुछ नहीं 1 दे दूंगा। LCM करूंगा, 4 तिया 12 माइनस में 3 6x बराबर 5x माइनस में 3, ठीक है। x वाला x बिना x वाला x है, माइनस में 6x माइनस में 5x बराबर में माइनस में 3 प्लस में 12, ठीक है। और 5 कितना, 11x, 12 में से 3 चला जाएगा 9। यहाँ x और कितना आएगा, 9 बटे माइनस में 11, यानी कि x का वैल्यू माइनस में 9 बटे कितना, 11 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 2 3 या 4 में से किसी में भी रख दूंगा तो आ जाएगा। x का मान समीकरण 3 में रखता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। काफ़ी आसान है ये। y बराबर 4 माइनस में 4 है तो -4 लिखूंगा, -2x यानी कि -2 इंटू -9 बटे 11। माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। -4 माइनस गुने प्लस 18 बटे में 11, बटा कुछ नहीं 1 दूंगा। 11 चौ कितना होता है, 44 होता है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, y बराबर माइनस में 44 प्लस में 18 बटे कितना, 11, यानी कि y बराबर 14 में से 8 जाएगा 6, 3 में से 1 चला जाएगा 2, यानी कि -26 बटे 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं x की बात करूँ तो -9 बटे 11 और y की बात करूँ तो -26 बटे 11। यहाँ लिखिएगा अतः x की बात करूँ तो -9 बटे 11, y की बात करूँ तो माइनस में 26 बटे 11 आ गया, ठीक है। यही हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा सॉल्यूशन है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल भी इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, 2 लुप्तीकरण से, 2 तुलनात्मक से और 2 प्रतिस्थापन से बताते हैं। इसको मैं सॉल्व करूंगा ब्रज गुणन विधि से, ठीक है। कौन विधि से, ब्रज गुणन विधि से इसको सॉल्व करूंगा। चलो भाई, आपको ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। यहाँ 18, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, क्या दिया है, 3x माइनस में 2y बराबर में कितना, 12। इसको 1 मानिए और यहाँ पर लिखिए और, ठीक है। और 4x माइनस 5y बराबर में 16, इसको क्या मानिए 2। ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए पहले इसको सजाना पड़ता है, उधर जितना भी रहता है उसको इस साइड बुलाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको करूँगा, यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 से 3x माइनस में 2y, या मैं ऐसा करता हूँ, जहाँ पे मैं समीकरण को उतारा हूँ वहीं पे मैं इसको सरिया भी लूँगा, ठीक है। +12 इधर आ जाएगा तो -12, यानी कि 3x माइनस 2y माइनस में बराबर 0। ऐसा करने से सवाल क्या हो जाएगा, आपके लिए लिखने में आसान रहेगा, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ।
यहाँ पे क्या लिखूंगा, और लिखूंगा। यहाँ पे 4x माइनस में 5y बराबर कितना है, 16 है, 16 लिख दूंगा। यहाँ पे 4x माइनस में 5y प्लस 16 इधर आ जाएगा -16 बराबर, जिसको मानना है 2। अब बढ़त गुणन विधि से बनाने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, x लिखूंगा और बटा कर दूंगा। जब x लिखूंगा तो x वाला को कुछ भी नहीं करूंगा, x लिखूंगा तो x वाला को कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है, x वाला को कुछ भी नहीं करूंगा, इसको घेर देता हूँ आपको सिखाने के लिए। y के कोफिशिएंट को पहले लिखूंगा, देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे -5 है, तो जैसा रहेगा वैसा ही आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला देखिएगा -12 -16, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है -12 -16, ठीक है, ऐसे करके इसको घेर देना है, ऐसे घेर देना है। आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली गुना भी कर सकते हैं, -2 गुने -16 और फिर माइनस साइन दे करके -12 गुने -5, ऐसा कर सकते हैं। उसी चीज़ को मैं ऐसे लिख लिया हूँ, फिर इसको वैसे ही गुना करूंगा, -2 गुने -16, फिर माइनस लगा के -12 गुने -5 करूंगा। यहाँ पे लिखना है y, जब y लिखिएगा तो y वाला को कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब y लिखूंगा तो y वाला को कुछ नहीं करूंगा, y लिखूंगा तो y वाला को कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। तब मैं कहाँ से शुरू करूंगा, इसको अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, y वाला को कुछ नहीं करना है। अब मुझे इसके आगे वाला पार्ट से शुरू करना है लिखना, यानी कि पहले -12 और -16 लिखाएगा, यानी कि -12 -16 लिखाएगा, ओके। फिर यहाँ के बाद तो आगे तो है नहीं कुछ, 0 है, इसके बाद शुरू में आ जाऊंगा, यानी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये लिखा जाएगा, 3 और 4 लिखा जाएगा, ऐसे कर दीजिएगा। बराबर क्या करूंगा, 1 है तो 1 लिख दूंगा। अब आगे अगला के लिए कोफिशिएंट मतलब अचर पद के लिए यहाँ पे 1 लिखना है, और अचर पद जब लूंगा तो इसको कुछ नहीं करूंगा, -12 -16 को कुछ नहीं करूंगा, यानी कि इसके बाद तो है नहीं, तो फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाऊंगा, 3 और 4 लिखाएगा, 3 और 4 लिखाएगा, ओके। उसके बाद क्या लिखाएगा, -2 और -5 लिखा जाएगा, -5 ऐसे लिख देना है। उसके बाद बस इतना काम अगर कर लेते हैं तो बहुत आसान है। इसके बाद सॉल्व करना है, कैसे देखिए, x बटे तिरछा गुना, यहाँ भी आप कर सकते थे क्या, 3 गुना या -2 गुने -16, वही काम यहाँ कर रहा हूँ, माइनस गुने माइनस प्लस, 16 दूना 32, फिर यहाँ पे फार्मूला में माइनस साइन होता है, माइनस गुने माइनस प्लस 12 पंचे 60, यानी कि ब्रैकेट में लिखूंगा +60, यानी कि y बराबर यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस 12 चौका 48, यहाँ भी वही काम कर सकते थे। जब y बुला लिए तो y वाला छोड़ना है, तो यानी कि यहाँ से गुना होगा, -12 से 12 चौका 48 और माइनस, फिर यहाँ पे -16 गुना 3 -16 3 48 आएगा, वही बात यहाँ पे आएगा, देखिए माइनस, और यहाँ पे प्लस गुने माइनस 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 में 48 आ जाएगा, बराबर में 1, यहाँ में देखिए प्लस गुने माइनस माइनस 5 या 15 माइनस, यहाँ पे 4 दूना 8 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखिए x बटे 32 माइनस 60, 32 प्लस गुने माइनस माइनस 60 आ जाएगा, बराबर y बटे -48 माइनस गुने माइनस प्लस 48 आ जाएगा, ये आ गया, बराबर 1 बटे -15 माइनस गुने माइनस प्लस 8 आ जाएगा। यहाँ देखिए x की बात करूँ तो x कितना आएगा, 32 बटे माइनस में 28 आ जाएगा, यहाँ y बटे कितना जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 बटे कितना जाएगा, -7 आ जाएगा। अब x वाला को इसके साथ करना है, फिर y वाला को इसके साथ बराबर करना है, तो कैसे आएगा, यहाँ देखिए x बटे माइनस में 28 बराबर कितना, 1 बटे माइनस में 7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 चौका 28, यानी LCM करिएगा तो x बराबर कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ y बटे 0 बराबर 1 बटे माइनस 7, y बटे 0 बराबर 1 बटे माइनस 7, LCM करिएगा तो यहाँ पे y 0 से गुना होगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 4 आएगा। ये हमारा था ब्रज गुणन विधि, ठीक है, ये था क्या, ब्रज गुणन विधि था। इस तरह से आप ब्रज गुणन विधि से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अगला विधि भी बताया, अगला विधि से भी सॉल्व करके बताया, कैसी लग रही है वीडियो, कमेंट करिए, जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से ये सवाल है, ये सवाल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको अब मैं जिस विधि से मुझे दिल होगा उस विधि से मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि 4 विधि तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 19 है, ठीक है, सवाल नंबर 19 है, 19 का हल है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 3, इसको क्या मानिएगा, समीकरण 1, यहाँ पे लिखूंगा, और x बटे 3 प्लस में y बटे 2 बराबर कितना 6, नीचे नीचे का एलसीएम ले लीजिए तो कितना का 6, 3 दूना 6, 2x, 2 तिहाई 6, 3y बराबर कितना 6, 6 कितना होता है 36, यानी कि 2x प्लस में 3y बराबर 6 36, इसको समीकरण 2।
अब यहाँ भी इसको सॉल्व करना है, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दूंगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या करिए, समीकरण 1 गुना 2, ठीक है, कितना आएगा 2x माइनस में 2y बराबर 3 गुना 6। इसको समीकरण 3 मानूंगा। अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दीजिएगा, बन जाएगा। लुप्तीकरण विधि से मैं बना रहा हूँ, यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो क्या आता है देखते हैं। यहाँ पे 2x प्लस में 3y बराबर कितना है 36 है, 36 लिख दूंगा। यहाँ पे 2x माइनस में 2y बराबर कितना है 6 है, 6 लिख दूंगा। माइनस प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे 5y, ठीक है, 36 में 6 चला जाएगा 30 आ जाएगा, 5 छक 30 होता है। यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। y का मान निकल गया तो मैं x का मान भी निकाल सकता हूँ समीकरण 1 में रख करके, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पे कितना आएगा, x माइनस 6 बराबर कितना 3, माइनस में 6 उधर चला जाएगा, प्लस में 6, 6 3 कितना होता है, 6 3 9 होता है, तो यहाँ पे 9 आ गया। x का मान 9 आ गया, y का मान 6 आ गया। x का मान 9 और y का मान 6 आ गया, ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल है, यहाँ देखिए सवाल नंबर 20, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। सवाल नंबर 20, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। क्या दिया है 3x माइनस 7y बराबर 7, इसको क्या मानना है समीकरण 1। यहाँ पे क्या लिखना है, और 11x प्लस में 5y बराबर में 87, इसको क्या मानना है समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे 11 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 गुना 11 तथा समीकरण 2 गुना 3, ठीक है। समीकरण 2 गुना 3 करिए, 11 तिया 33x माइनस में 77y बराबर 11 से 77, इसको क्या मानना है समीकरण 3। यहाँ पर क्या लिखूंगा, और 3 से गुना कीजिए, 11 तिया 33x प्लस 5 तिया 15y और 3 से 7 तिया 21, 8 3 24 और 2 26 और हासिल यहाँ पे 2, इसको क्या मानना है समीकरण 4। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना है, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, यहाँ पे क्या आएगा 33x माइनस 77y बराबर में 77, नीचे है 33x प्लस 15y बराबर में 261, माइनस 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 यहाँ पे ये कट जाएगा 77, यहाँ पे देखिए 5 82, यहाँ पे कितना आ जाएगा 92y बराबर 11 में से 7 चला जाएगा 4, 5 15 में 7 चला जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस 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 कैंसिल, 92 दूना 184 यानी y का वैल्यू 2। y का मान निकल गया, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा। कैसे करिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पे 1 में रख दीजिए। ये क्या है 3x माइनस 7y बराबर 7, यानी कि 3x माइनस 7y यानी 7 गुना 2 बराबर कितना 7, 7 गुना कितना होता है 14, यानी कि 7 प्लस में 14, 7 और 14 कितना होता है 21, यानी 21 बट्टे में 3, 3 सत्ते कितना 21, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। x का मान हमारे पास 7 आ गया। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 21 नंबर सवाल है। यहाँ पे a और b का मान पता करना है, कैसे सॉल्व करूँगा। 21 नंबर सवाल है, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है,
दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, यहाँ पे 2a प्लस कितना है 3b बराबर 8, इसको मानिएगा 1, और यहाँ लिखूंगा और 3a माइनस में 4b बराबर में -5, इसको मानूंगा समीकरण 2। यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 गुना 3 तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करना है, 2 गुना 2, ठीक है। एक में 3 गुना कितना 6a, 3 तिहाई 9b, 8 3 24, इसको मानूंगा समीकरण 3। यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ 2 से 6a माइनस में 8b 5 दूना 10, समीकरण 4। यहाँ समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर तो समीकरण 3 माइनस समीकरण यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 6a प्लस में 9b बराबर में 24, 6a माइनस में 8b बराबर कितना माइनस में 10, माइनस प्लस प्लस यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 9 8 17b बराबर कितना 34, 17 के 17, 17 दूना 34, यानी b के मान कितना आ गया 2 आ गया, और b का मान 2 आ गया तो समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो a का मान निकल जाएगा, ठीक है। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस में 3b, 3 इंटू में 2 बराबर है कितना है 8, 3 दूना 6, यानी कि 2a बराबर 8 माइनस में 6, 8 में से 6 चला जाएगा 2 आ जाएगा, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी a का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अतः यहाँ क्या लिखूंगा, अतः a बराबर कितना है 1, b बराबर 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे h है और यहाँ पे k है, तो ये भी सवाल कैसे सॉल्व होगा, मैं इसको भी सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक, सब सवाल उसी तरह सॉल्व होगा, रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, युग्म है, ठीक है, कितना दिया है 23h माइनस में 29 के बराबर कितना है 98, इसको 1 मानना है, यहाँ लिखना है और 29h माइनस में 23 के बराबर में 110, इसको समीकरण 2 लिखना है, ठीक है। ऊपर में 29 से गुना कीजिए और नीचे में 23 से गुना कीजिए, हो जाएगा काम। यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 गुना कितना 29 तथा समीकरण 2 गुना 23, तो ये हो जाएगा। 1 में 29 से गुना कीजिए तो कितना आता है, 29 और 23 का गुना होगा कितना आता है देखते हैं, 9 तिया 27, 3 6 2 8, 10 2 18, हाँ से 4 1 5 7 8 8 16 5 1 6, यानी कि 667 एच माइनस, फिर यहाँ 29 से गुना होगा तो 841 किया जाएगा, और बराबर 98 से 29 में गुना होगा कितना आता है देखते हैं, 98 से 29 में गुना होगा 9 ठे 72 हासिल 7, 9 9 81 और 7 कितना 88 हासिल 8, 8 9 16 हासिल 1, 9 18 19 हासिल 1, 2 8 14 9 8 17 18 1 1 2 2842, ठीक है। यहाँ पे कितना जाएगा 2842, तो क्या मानना है समीकरण 3 मानना है, ठीक है। उसी तरह नीचे में गुना करना है कितना से, समीकरण 2 में कितना से गुना करना है, 2 में करना है 23 से गुना, तो 23 से गुना करूँगा तो कितना आएगा 667 माइनस 23 से 23 में गुना होता है तो कितना आता है 529 के, ठीक है। यहाँ पे कितना है 110, 110 से मुझे गुना करना है किस में 23 में, ठीक है, यानी कि 23 गुना 11 करना है, 3 2 3 2 3 3 2 5 2, यहाँ पे 2530 आ जाएगा, ठीक है, 2530 आ जाएगा यहाँ पे, समीकरण यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 3 में से 4 को घटाऊंगा, समीकरण 3 माइनस में समीकरण 4, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, 667 एच माइनस में 841 के बराबर में 2842, ठीक है, 667 एच माइनस 529 के बराबर में कितना है 2530,
माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे ये कट जाएगा, 9 में से 1 चला जाएगा 8, सॉरी 11 में से 9 चला जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 चला जाएगा 1 आ जाएगा, 8 में बचा 3, 312 के 2, 4 में से 3 जाएगा 1, 8 में से 5 चला जाएगा 3, 312, 312, 312 कट जाएगा एक मरतबे, यानी के का मान 1 आ गया। देखिए के का मान हमारे पास 1 आ गया। अब के का मान आ गया तो एच का मान भी आ जाएगा। के का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा के का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 23h माइनस में 29 के बराबर कितना है 98, तो 98 करूँगा। 23h बराबर 98 प्लस में 29, 98 और 29 कितना आएगा 200, यानी कि 127 बटे में 23, यानी कि h बराबर कितना आएगा 127, 23 से कटेगा, इस पर से 115 ही रहेगा, 127 बटे 15 ही रहेगा, 127 बटे 23 ही रहेगा, ठीक है। 127 बटे 23 रहेगा। लास्ट में लिखिएगा अतः ये बराबर कितना है 1, और यहाँ पे ये का वैल्यू 1 आ गया, और एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 127 बटे 23 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 7x प्लस 4y बराबर 10, 35 बटे 2x प्लस 12y बराबर कितना है 25 है। इसको भी सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, क्या दिया हुआ है 7x प्लस में 4y बराबर में 10, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, और यहाँ पे लिखूंगा और, ठीक है, और 35 बटे 2 x प्लस में 12y बराबर कितना है 25 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा। 35 बटे x प्लस में 12 दूना 24y बराबर में 25 दूना 50, इसको 2, समीकरण 1 में 5 से गुना कर दीजिए और 2 में से घटा दीजिए तो ये बन जाएगा। कैसे करिएगा, समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर, ठीक है, 7 पचे 35x, 4 पंचे 20y बराबर 10 पचे 50, इसको मानना है समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, यहाँ पे क्या है 35x प्लस में 24y बराबर कितना है 50, यहाँ पे 35x प्लस में 20y बराबर में कितना है 50, 5 से गुना करने पे 10 बचे 50, तो माइनस 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 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया 4y बराबर में तो 0 आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 0 बटे 4, यानी कि y का मान कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। y का मान 0 है तो x का मान कितना आएगा, यहाँ पे देखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पे 1 में रख दीजिए, तो 7x प्लस में 4 इंटू में 0 बराबर में 10, यानी कि 7x बराबर में 10, यहाँ पे x बराबर कितना आता है 10 बटे में 7, यही हमारा आंसर होगा। लास्ट में क्या लिखना है, अतः x बराबर 10 बटे 7, y बराबर कितना, y बराबर 0, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए
काफ़ी आसान सवाल है ये। x बटे 4 प्लस वाई बटे 5 प्लस में 1 बराबर 23, x बटे 5 प्लस वाई बटे 4 बराबर कितना दिया है, 23 दिया है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, सवाल नंबर 24 का हल कीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, क्या है, x बटे में 4 प्लस में y बटे में 5 प्लस 1 उधर चला जाएगा माइनस में 1। ठीक है, x बटे में 4 प्लस में y बटे में 5 बराबर कितना है, 22। इसको मानूंगा समीकरण 1। यहाँ पर लिखूंगा और x बटे में 5 प्लस y बटे में 4 बराबर कितना है, 23। तो 23 लिख दूंगा। ठीक है, 23 लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 और 2, यहाँ पर देखिए इस दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 दोनों में क्या करिए, आप 20 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे एलसीएम लेकर के लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ऐसे 4 और 5 का यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। 4 पंचे 20, यहाँ पे 5x 5 का 20, यहाँ पे 4y बराबर कितना, 22 आ जाएगा। यानी कि 5x प्लस में 4y बराबर कितना, 22 दूना 44, 440। इसको समीकरण 1 इसको मानिए। ठीक है, इसको इरेज कर दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखूंगा और लिखूंगा। ठीक है, और लिखूंगा x बटे में 5 प्लस में y बटे में 4 बराबर कितना है, 23 है। यहाँ पे फिर से एलसीएम लीजिए तो यहाँ पे 20 आएगा, 5 का 20, 4x 4 पंचे 20, 5y बराबर कितना, 23। 4x प्लस में 5y, 23 दूना कितना होता है, 40, यानी 460। इसको समीकरण 2 मानिए। अब समीकरण 1 में 4 से, समीकरण 2 में 5 से गुना करना है। यहाँ पे करिए समीकरण 1 गुने 4 तथा समीकरण 2 गुने 5। ठीक है, कैसे होगा, 4 से गुना कीजिएगा तो 4 पंचे कितना होता है, 20। तो यहाँ पे 20x आ जाएगा, 4 चौका 16y आ जाएगा, और 4 से 0, 4 चौका 16, 4 16 17, हाँ 1760। इसको मानिए समीकरण 3। यहाँ पे 5 से गुना कीजिए तो क्या आता है, 5 से गुना करने पे यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20, यानी कि 20x, 50 25y, और यहाँ पे 5 से गुना कीजिए, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, और 5 का 20 और 3 23 हासिल 3। यहाँ पे क्या होगा, समीकरण 4। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 3 में से 4 को घटा दीजिए, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। समीकरण 3 है 20x प्लस में 16y बराबर में 1760। यहाँ पे 20x प्लस में 25y बराबर में 2300। प्लस को माइनस, माइनस माइनस, यहाँ पे कितना का, माइनस में 9y बराबर 0। 10 में 6 गया 4, 2, 12 में से 7 चला गया 5, और यहाँ पे 1 में से गया 0। ठीक है, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, 9 6 54, 6 0, यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। y का मान समीकरण 1 में 2 में किसी में भी रख दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा। कैसे, y का मान समीकरण 1 में रखने पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ देखिए x बट्टे 4 है, क्या है, x बट्टे 4 प्लस में y का मान कितना आया है, 60, 60 बट्टे 5 बराबर कितना है, 22, तो 22। यहाँ पे क्या होगा, 12 पंजे 60, x बटे 4 बराबर में 22 माइनस में 12, 22 में से 12 चला जाएगा, कितना आएगा हमारे पास, 10, 10 गुना 4, 10 तो कितना होता है, 40, यानी कि 100 और कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 आ जाएगा। 100 और हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए दूसरा नंबर सवाल, ये वही सवाल है, अगला सवाल देखते हैं 25। 25 नंबर सवाल काफ़ी आसान है। यहाँ देखिए 25 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर फिर से लिखूंगा, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, क्या दिया है,
x माइनस वाई बराबर 0.9, ठीक है, इसको समीकरण 1, और यहाँ लिखूंगा और, ठीक है। 11/2 इंटू में x प्लस में y बराबर कितना है 1/1 देके बाइसियम करूंगा, 1 से गुना होगा x प्लस में y बराबर कितना 11 होगा, 2 गुना में उधर चला जाएगा भाग में, 11/2, 11 क्या था कितना होता है 5.5, यानी कि 5.5, इसको समीकरण 2 मानना है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर कितना है 0.9 और x प्लस वाई बराबर कितना है 5.5। 9 5 14 6.0, यहाँ पे काट दीजिए, 2 3 6 2 दूना 4, 3.2, यानी कि x का मान कितना है 3.2 है। अब x का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो y का मान निकल जाएगा, कैसे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, x का मान 3.2 माइनस में y बराबर में 0.9 माइनस में y बराबर 0.9 माइनस में 3.2, ठीक है। 3.2 में से 0.9 घटाना है, 12 में से 9 जगह 3, यहाँ पे 2 यानी कि 2.3 आएगा, यानी कि माइनस वाई बराबर माइनस 2.3, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, वाई बराबर है 2.3, यही हमारा आंसर है लास्ट। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 3.2 और y का वैल्यू, अतः x बराबर कितना 3.2 और y बराबर आ गया 2.3, ठीक है। तो 25 तक हमने सवाल को सॉल्व कर दिया, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब सवाल का जो है टाइप चेंज है, ये सवाल हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। 25 तक जो सवाल है हमने 4 विधि से अप्लाई करके आपको बताया, एक विधि हमने छोड़ा है, उस विधि से भी कहीं भी सवाल आएगा तो उसको सॉल्व करके मैं बता दूंगा, जिसका नाम है अनुपात निर्णय विधि, ठीक है, अनुपात निर्णय विधि, जिसमें अचर पद को बराबर करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।